तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपना ब्राउज़र ओपन करेंगे, आप जिस भी ब्राउज़र में वर्क कर रहे हो। फिर आप उस पे लिखेंगे पासपोर्ट सेवा। जैसे ही पासपोर्ट सेवा आप क्लिक करेंगे, कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। इसके अंदर जो सबसे फर्स्ट वाला लिंक है उसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर आप ऑप्शन देखेंगे, यहाँ पर ऑप्शन आ रहे होंगे न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन, यूजर लॉगिन, चेक अपॉइंटमेंट एबिलिटी, ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस। तो हमें न्यू यूजर लॉगिन करना है, तो न्यू यूजर लॉगिन के लिए हम न्यू यूजर पे क्लिक करेंगे। न्यू यूजर पे क्लिक करते ही कुछ इस तरीके से हमारे सामने एक फॉर्म ओपन होगा। फॉर्म ओपन होने के बाद सबसे पहला ये मांगता है कि पासपोर्ट ऑफिस। पासपोर्ट ऑफिस आपका कहाँ पर है, आप कहाँ से अप्लाई, कौन सी स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं। तो हम दिल्ली से अप्लाई कर रहे हैं, तो हम दिल्ली के लिए डालेंगे। यहाँ पर ये मांग रहा है कि गिवन नेम, जिस पर्सन के नाम से, यूजर नेम तो आप किसी की भी नेम से बना रखे हैं, लेकिन बेटर वही रहेगा कि आप जिसके नाम से पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हैं आप उसी के नाम से यूजर नेम बनाएं। तो इनका नाम है, जिस पर्सन का मैं अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पर उसका नाम डालेंगे। फिर यहाँ पर उनकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन होगी। नेक्स्ट कॉलम में ईमेल आईडी पूछ रहा है, तो जो भी कस्टमर की ईमेल आईडी होगी या आपकी ईमेल आईडी होगी, अगर आप खुद अपना सेल्फ कर रहे हैं तो वो ईमेल आईडी मेंशन होगी। और ईमेल आईडी वही मेंशन होना चाहिए जिसका आपका पासवर्ड भी पता हो, क्योंकि इस पर लिंक आता है। वो लिंक को एक्टिवेट करने के लिए आपको अकाउंट को लिंक को एक्टिवेट करना पड़ता है। ठीक है, तो लिंक आएगा मेल आईडी पे, तो मेल आईडी का पासवर्ड भी पता होना चाहिए, या फिर मेल आईडी किसी न किसी फोन, पीसी, टैब, लैपटॉप में लॉगिन होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम ईमेल आईडी डालेंगे जो इन्होंने हमें दे रखी है। तो फिर ये पूछा है, नेक्स्ट ऑप्शन में पूछा है ये डू यू वांट योर लॉगिन आईडी टू बी सेम एज ईमेल आईडी, कि जो आपकी ईमेल आईडी है वही आपकी लॉगिन आईडी होना चाहिए। तो हम इस पर यस कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर पासवर्ड बनाने के लिए बोल रहा है कोई भी 5 से 6 कैरेक्टर का एक पासवर्ड बना लो, जिसमें एक स्पेशल कैरेक्टर हो, न्यूमेरिकल भी हो और कैपिटल भी हो। ठीक है, इन क्वेश्चन इसलिए होता है कि इन फ्यूचर आप पासवर्ड भूल गए हो, आपको फॉरगेट करना है, तो उस वर्क में उस चीज के लिए आपके लिए ये बहुत ही लाभदायक चीज है, बहुत ही प्रॉफिट वाली चीज है। तो इसमें आप क्या करेंगे, बर्थ सर्टिफिकेट डाल देंगे, सबसे इजीली रहता है। और आजकल सबको अपनी बर्थ सर्टिफिकेट पता होती है, तो जैसे कि इनकी बर्थ सर्टिफिकेट है वो मैंने डाल दी है। ठीक है, उसके बाद हम कैप्चा डालेंगे। कैप्चा डालने के बाद हम रजिस्टर्ड करेंगे। जैसे हम रजिस्टर्ड करेंगे तो ये बोलेगा कि थैंक यू योर रजिस्ट्रेशन ऑन द पासपोर्ट सेवा पोर्टल टू एक्टिवेट योर अकाउंट, प्लीज क्लिक द लिंक इन द ईमेल सेंड योर ईमेल आईडी, दिस लिंक विल बी एक्टिव ओनली टिल 9/10/2023। यानी ये 9 तारीख तक की लिंक एक्टिवेट रहेगा, इससे पहले मुझे उस मेल आईडी को लॉगिन करके लिंक को एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो वो मेल आईडी सबके पास लॉगिन होती है अपनी अपनी, अगर नहीं है तो आप अपना लॉगिन करो। लॉगिन करने के लिए आप नया टैब खोलो। ठीक है, जैसे मैंने की दिखाता हूँ कि मैंने लॉगिन ऑलरेडी कर रखी है। ठीक है, मैं अपना इनबॉक्स खोलूंगा। इनबॉक्स में मेल अभी तक नहीं आई है, ऑल मेल चेक करूंगा, यहाँ भी नहीं आई है। अगर ऐसी कंडीशन होती है तो आप बिल्कुल भी ना घबराएं, या फिर बार बार दोबारा ना फॉर्म को भरें, क्योंकि कभी कभार सर्वर का इश्यू होता है जिससे मेल को आने में 5 से 10 मिनट, 20-20 मिनट और कभी कभार आधे से 1 घंटा भी लग जाता है। तो हम इसके लिए इसको वेट करेंगे, ना कि इस फॉर्म को दोबारा भरेंगे। ठीक है, एक बार F5 मार के क्लिक करके देख लो, क्या पता रीलोड में आ जाए। देखो करा, आ गई ना मेल। तो हम मेल पे क्लिक करेंगे। मेल पे क्लिक करने के बाद ये यहाँ पर लिंक होगा कुछ इस तरीके का, उस लिंक को एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो हम लिंक को क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये बोल रहा है यूजर आईडी। यूजर आईडी क्या है, यूजर आईडी हमने सेलेक्ट करा था कि हमारी वही यूजर आईडी है जो हमारी मेल आईडी है। तो हम यहाँ पर अपनी मेल आईडी डालेंगे। जैसे मेल आईडी डाल के सबमिट करेंगे तो ये साफ साफ दिखा देगा योर अकाउंट हैज बीन एक्टिवेट, यानी आपका अकाउंट जो है वो एक्टिवेट हो चुका है। अब आप अपना लॉगिन करके वो कर सकते हो। तो उसके बाद फिर हम अपने टैब पर आएंगे। टैब पर आने के बाद हम होम पर क्लिक करेंगे। होम पर क्लिक करने के बाद हमारा यूजर रजिस्ट्रेशन हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप रहेगा हमारा यूजर लॉगिन का। तो हमें यूजर लॉगिन करना है। यूजर लॉगिन के लिए हमें यूजर लॉगिन पे क्लिक करना पड़ेगा। यूजर लॉगिन पे क्लिक करने के बाद हमें सिंपली लॉगिन आईडी डालनी है। लॉगिन आईडी क्या है हमारी, जो हमारी ईमेल आईडी है। तो हम अपनी ईमेल आईडी डालेंगे। देन ये पासवर्ड मांगेगा, जो आपने पासवर्ड बनाया हो वो अपना पासवर्ड डालो और फिर ये कैप्चा डालो।
कैप्चा डाल के जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। उसके बाद सबसे पहला ऑप्शन होगा व्यू सेव एंड सबमिट एप्लीकेशन, व्यू सबमिट अपील, एप्लीकेशन अप्लाई टू फ्रेश पासपोर्ट। तो हमें फ्रेश पासपोर्ट अप्लाई करना है, इस पर हम क्लिक करेंगे। ठीक है, अगर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म खुल जाएगा, बट हमें फॉर्म नहीं खोलना है, हमें ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए यहाँ पर हमने क्लिक करा। मैं अगेन बता देता हूँ आपको। सबसे पहले यहाँ पर आप क्लिक करेंगे अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट में। क्लिक करने के बाद ये क्लिक हर टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर क्लिक करते ही सबसे पहले स्टेट मांगेगा, जो आपका स्टेट हो स्टेट डालो। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मांगेगा, तो जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है वो हमने डिस्ट्रिक्ट डाला। डिस्ट्रिक्ट डालने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन ये आता है। तो फ्रेंड इसमें ध्यान देंगे थोड़ा सा कि इसमें लिखा हुआ है कि अप्लाई फॉर फ्रेश या री इशू ऑफ पासपोर्ट। री इशू यानी अगर कोई रिन्यूअल कर रहा है अपने पासपोर्ट को तो री इशू होगा। तो हमें फ्रेश करना है। नॉर्मल और तत्काल पासपोर्ट की दो कैटेगरी होती है, एक नॉर्मल होती है तत्काल। फिलहाल हम नॉर्मल कैटेगरी पे वर्क कर रहे हैं, तत्काल कैटेगरी की वीडियो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा। बुकलेट टाइप होता है 36 और 60 पेज। 60 पेज उन लोगों के लिए होता है जो बार बार विजिट करते हैं। बुकलेट टाइप दो टाइप का होता है, एक 36 और एक 60। तो बुकलेट टाइप में ये रहता है कि जो बार बार विजिट करते हैं, ज़्यादा उनकी विजिट रहती है, उनको 60 पेजों की जरूरत पड़ती है। अदरवाइज आप नॉर्मल 36 पेज के लिए ही अप्लाई करते हैं। और तो फिर हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद सबसे पहले मानेंगे गिवन नेम, यानी जो पासपोर्ट है, जो पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनका नेम क्या है। तो हमें नेम डालना पड़ेगा उनका। यहाँ पर जेंडर डालेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आएगा हमारा डू यू हैव बीन नाउ बाय द अदर नेम। आपको किसी और अदर नेम जैसे पुट एलियस करके जिन लोगों का नाम आता है तो इसे हमेशा नो करेंगे। ठीक है, यू हैव एवर चेंज योर नेम, आपको नेम चेंज नहीं करना है, नो करेंगे इसको। डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर्सन की डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। तो जो भी आपका पासपोर्ट होल्डर हो उसकी जो भी डॉक्यूमेंट पर डेट ऑफ बर्थ हो उसके अकॉर्डिंग आप डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। तो जैसे ये मैं अपने जिनका मैं अप्लाई कर रहा हूँ उनकी डेट ऑफ बर्थ डाल रहा हूँ। डेट मेंशन होने के बाद ये पूछेगा प्लेस ऑफ बर्थ, उनका बर्थ कहाँ हुआ है। इनका तो यहाँ दिल्ली में ही हुआ है। उसके बाद स्टेट के लिए हम क्लिक करेंगे, दिल्ली लिखेंगे। दिल्ली के बाद हम डिस्ट्रिक्ट क्लिक करेंगे, नॉर्थ दिल्ली करेंगे। नॉर्थ दिल्ली करने के बाद अब फिर हम मैरिड अनमैरिड सिंगल ये पर्सन जो भी है उसको क्लिक करेंगे हम। अब ये सिंगल पर्सन है तो सिंगल पे क्लिक करा जाएगा। अगर इनका यहाँ पर पैन नंबर है तो पैन नंबर डालेंगे, नहीं है तो कोई इशू नहीं है। पैन नंबर डालने के बाद ये पूछ रहा है वोटर आईडी, अगर वोटर आईडी है तो इस पर्सन का वोटर आईडी कार्ड नंबर डालना है, अदरवाइज नहीं डालना। फिर ये पूछ रहा है एम्प्लॉयमेंट टाइप। एम्प्लॉयमेंट टाइप आप क्या करते हैं, गवर्नमेंट स्टूडेंट हैं, स्टडी बॉय हैं, प्राइवेट वर्कर है, होम मेकर है, नॉट एम्प्लॉयड, आप काम नहीं करते हैं या कोई भी नहीं अदर इशू। तो इसमें से स्टूडेंट है, रिटायर गवर्नमेंट सर्वेंट है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, रिटायर प्राइवेट सर्विस है, ऑनर पार्टनर वगैरह के बारे में हो। लेकिन ज़्यादातर जो चांसेस रहते हैं वो यही रहते हैं कि या तो आप प्राइवेट सर्वेंट होते हैं, ठीक है, या फिर आप स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, या फिर आपका खुद का बिजनेस होता है। तो ये तो स्टूडेंट है तो हमें स्टूडेंट करना पड़ेगा। उसके बाद ये ऑप्शन पूछता है इज अदर ऑफ योर पेरेंट्स इन केस ऑफ माइनर स्पोर्स द गवर्नमेंट ऑफ सर्वेंट। इस पे ऑप्शन पे हमेशा नो करना होता है, ये माइनर के लिए होता है, माइनर होगा तो करना है। इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन हमने डाल दी 10 पास एंड अबव है। जो भी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो इस पर आपको सिलेक्ट करनी है। ठीक है, अगर आप MBA BA वगैरह करे हुए हैं तो यही सिलेक्ट होगा, ग्रेजुएट एंड अबव कर देना अगर के। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है विजिबल डेस्टिनेशन मार्क। इसका मतलब ये है कि आपका कौन सा मार्क है जो डेस्टिनेशन है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात तो मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि जिन पे ये आप देख रहे हो ना ये स्टार लगा हुआ है वो कॉलम भरना मैंडेटरी है। उसके अलावा आप कॉलम को नहीं भी भरोगे तो चलेगा। तो इसको कॉलम को आप हम लेफ्ट कर देते हैं। यहाँ पर पूछ रहा है आधार नंबर इफ अवेलेबल। अब आधार हम डॉक्यूमेंट के तौर पे आधार सबके पास होता है, वो तो हम डॉक्यूमेंट के तौर पे लगाएंगे ही लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल है तो हम यहाँ पर आधार नंबर को मेंशन करेंगे। आधार नंबर मेंशन करते ही यहाँ पर लिख रहा है द होल्डर ऑफ अबव मेंशन आधार नंबर हर वे गिव द कंसर्न पासपोर्ट सेवा ऑप्शन माय आधार नंबर नेम और फिंगरप्रिंट। मतलब ये आपको शॉर्ट फॉर्म में समझाऊं तो ये बोलना चाह रहा है कि जो आधार की मेरी डिटेल है, जो नेम है, मेरा फिंगरप्रिंट है, वो सब कुछ करेक्ट है मेरी डिटेल के अकॉर्डिंग। फिर हम यहाँ पर सेव करेंगे। इसको सेव करने के बाद यहाँ पर सबसे बड़ा बड़ा लिखा हुआ आ जाएगा योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज बीन सेव सक्सेसफुल, यानी जो पहला पेज था फॉर्म का वो सेव हो चुका है।
यस पे क्लिक करके हमें नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद हमारे पास ऑप्शन आएगा फैमिली डिटेल। फैमिली डिटेल में ये बोल रहे हैं कि फादर नेम, तो यहाँ पर हमें फादर नेम डालना है, जो भी आपका एप्लीकेंट हो, जो भी हो, उनका फादर नेम मेंशन होगा। तो इनका फादर नेम जैसे आफ्ताफ है तो मैंने आफ्ताफ डाल दिया। फिर ये मदर नेम मांग रहा है, जो भी एप्लीकेंट होगा वो अपना मदर नेम डालेगा यहाँ पर। लीगल गार्जियन, लीगल गार्जियन का प्रॉब्लम ये होता है जब मदर फादर नहीं होते किसी के, या बच्चा किसी और के पास रह रहा है, मदर फादर नहीं है, या उनके साथ नहीं रहता, या बचपन से किसी और ने ले रखा है, तब जाके लीगल पेपर होना चाहिए उनके पास। तो फिर ये लीगल गार्जियन के फॉर्म को यहाँ पर फिल करा जाता है। अदरवाइज आप सेव माई डिटेल पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये मांगेगा प्रेजेंट रेसिडेंशियल डिटेल एड्रेस, यानी जो आपका प्रेजेंट जो एड्रेस है उसकी डिटेल मेंशन होगी। तो यहाँ पर आप डिटेल डालेंगे जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है, यानी जिस एड्रेस के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जिस एड्रेस पे आप रहते हैं, उसके एड्रेस के लिए आप डिटेल डालेंगे। तो जैसे कि हम डालेंगे इनका एड्रेस, आपको भी अपने एप्लीकेंट का एड्रेस डालना है। जो आपकी डिस्ट्रिक्ट लगती है, जो आपका स्टेशन लगता है, वो स्टेशन डालेंगे। पिन कोड डालेंगे अपना, फ़ोन नंबर डालेंगे एप्लीकेंट का, और डिटेल डालते समय एक बार ठीक से देख भी लेंगे कि हम कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं। ईमेल आईडी आप वही डाल सकते हैं जो आपका यूजर नेम है, यूजर नेम वाली है, या फिर अगर कोई ईमेल आईडी डालना चाहे तो ईमेल डाल सकता है। ये पूछ रहा है कि इफ परमानेंट एड्रेस अवेलेबल, बिल्कुल अवेलेबल है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन खुलता है कि इफ योर परमानेंट एड्रेस सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, जो आपका परमानेंट एड्रेस है वही आपका प्रेजेंट एड्रेस है, यस। फिर सेव माई डिटेल करेंगे, ओके करेंगे, ओके करेंगे। ओके करने के बाद ये भी एप्लीकेशन फॉर्म सब सेव हो गया। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद जैसे हम ओके करेंगे, अब हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन खुलता है कि इमरजेंसी कांटेक्ट, यानी इन फ्यूचर अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो इमरजेंसी में किससे कांटेक्ट किया जाएगा, उस पर्सन का नाम और एड्रेस आपको मेंशन करना है। तो जैसे कि इन्होंने मुझसे बोला है कि मेरी मदर का नाम और कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन करो, तो मैं इनकी मदर का नाम और कॉन्टैक्ट नंबर मैसेज कर रहा हूँ। यहाँ पर आप फ्रेंड वगैरह का किसी का भी दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि फैमिली ही पर्सन हो, आप किसी का भी शेयर कर सकते हैं। नेम, एड्रेस और मोबाइल नंबर, ठीक है। अब मदर है, मदर इनके सेम एड्रेस पे ही रहती है, तो उनका हम सेम एड्रेस डाल देंगे। सेव माई डिटेल करेंगे, ये भी पेज सेव हो गया। फिर इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आइडेंटिफाई सर्टिफिकेट पासपोर्ट डिटेल, इसको थोड़ा सा आप केयरफुली पढ़ेंगे। इस पे ऑलरेडी नो पे क्लिक हो रखा होता है, इसे नहीं छेड़ना है। इसके बाद बोल रहा है कि करंट डिप्लोमा सर्टिफिकेट, इस पे लिखना है कि आप ये पूछना चाह रहा है कि आपका कोई ऐसा तो नहीं है कि आपने पासपोर्ट अप्लाई करा हो, बाद में नहीं इशू हुआ हो, या कोई प्रॉब्लम फेस हो गई हो, तो इसको नो करना है। और ये पूछा है कि प्रीवियस कोई ऑफिशियल पासपोर्ट बनाओ, उसकी डिटेल नॉट अवेलेबल, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा प्रीवियस पासपोर्ट नहीं बना हुआ है, ना ही हमारे पास उसकी डिटेल अवेलेबल है। फिर सेव माई डिटेल करेंगे, सेव माई डिटेल का नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद कुछ अदर डिटेल में कुछ इस तरीके से क्वेश्चन खुलेगा। ये सारे क्वेश्चन इसीलिए होते हैं कि अगर जैसे कि ये पूछ रहा है कि एनी आर प्रोसेसिंग टू रिस्पेक्ट एंड द ऑफिसर एलाइजेशन टू कम्युनिटी बाय यू पेंडिंग बिफोर द क्रिमिनल कोर्ट इंडिया, मतलब आपका कोई केस चल रहा है इंडिया के अंदर, सारे कुछ इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पर हम इन सब क्वेश्चनों को शॉर्ट में नो करेंगे, सारे क्वेश्चन नो करेंगे। नो करने के बाद सेव माई, वही सेम प्रोसेस, सेव माई डिटेल। उसके बाद नेक्स्ट करने के बाद कुछ पासपोर्ट का परफॉर्मा हमारे सामने इस टाइप का खुलता है। तो यहाँ पर हम डॉक्यूमेंट को और अपनी डिटेल को थोड़ा सा वेरीफाई कर लेते हैं कि कहीं इशू क्रिएट तो नहीं हो रहा है डिटेल में। तो इसको हम देखना चाहते हैं, मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर नेम आता है जो मैंने लाइट करा है, ठीक है, हाईलाइट। यहाँ डेट ऑफ बर्थ मेंशन होती है, यहाँ जेंडर मेंशन होता है, यहाँ पर फादर नेम मेंशन होता है, यहाँ मदर नेम मेंशन होता है, या एड्रेस मेंशन होता है। कुछ इस तरीके से हमारा पासपोर्ट बनता है, ठीक है। तो थोड़ी सी डिटेल हम यहाँ वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई करने से एक थोड़ा माइंड से इशू क्रिएट हो जाता है, क्लियर हो जाता है कि यार ऐसा तो नहीं हमने कहीं गलती कर दी है, ठीक है। देन हम क्या करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद
कुछ इस तरीके से 2 ऑप्शन खोलेंगे। ऑप्शन खोलने के बाद ये डॉक्यूमेंट मांगेगा कि प्रूफ ऑफ बर्थ, यानी प्रूफ ऑफ बर्थ में आप क्या लगा रहे हो। तो नॉर्मल सी बात है, आज के टाइम में आधार कार्ड हर पर्सन के साथ है, हर पर्सन के पास है, तो वो आधार कार्ड सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा और भी ऑप्शन है, वो आप देख सकते हो, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट दिखा रहा है अंडर रजिस्ट्रेशन बर्थ एक्ट 1969 टू रजिस्ट्रेशन बर्थ एट चाइल्ड बोर्न ऑफ इंडिया, कॉपी रिकॉर्ड ऑफ एप्लीकेंट, सारी चीजें दिखा रहा है। तो आधार आजकल इंडिया में हर पर्सन के पास है, तो हम नॉर्मल सी बात है आधार कार्ड सिलेक्ट करेंगे। आधार कार्ड से प्रूफ ऑफ रेसिडेंटल के लिए प्रूफ मांग रहा है, उसमें आपको बताया तो क्या क्या प्रूफ मांग रहा है। आधार कार्ड भी चल जाएगा, आर्म लाइसेंस चल जाएगा, बैंक की पासबुक चल जाएगी, पोस्ट ऑफिस पासबुक चल जाएगी, बर्थ सर्टिफिकेट चल जाएगा, इशू अंडर द आरबीडी एक्ट के थ्रू जाला चलेगा, सर्टिफिकेट फॉर एम्प्लॉय ऑफ द रिपोर्टेड कम्युनाइसिस ऑन लेटर हेड, ठीक है, ये लेटर हेड पे चलेगा। ड्राइविंग लाइसेंस भी चल जाएगा, वोटर आईडी कार्ड भी चल जाएगा, जो ईपी का ये इलेक्टर फोटो आइडेंटिटी, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी चल जाएगा, गैस कनेक्शन भी चल जाएगा, लेकिन ये उस पर्सन के नाम से ही होना चाहिए, और अगर छोटा है तो फादर नेम से भी चल सकता है, माइनर है तो, ठीक है, अगर बड़ा है तो उन्हीं के नाम से चाहिए। जो नॉर्मल सी बात है, आज के टाइम में सबसे इजी आपको मिल जाएगा बैंक पासबुक, क्योंकि आधार और बैंक अकाउंट नॉर्मल सबका ही खुला होता है ऑलमोस्ट। तो आप यहाँ हमारे पास जो क्लाइंट है, जो हमारा क्लाइंट है, उन्होंने बोला कि भाई मेरा पासबुक लगाना एड्रेस सेंटर पर, तो हम पासबुक पे ओके करेंगे। ओके करने के बाद आई एग्री पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम प्लेस ऑफ दिल्ली पे क्लिक कर देंगे, दिल्ली लिख देंगे। दिल्ली लिखने के बाद हम सेव को डिटेल को सेव करेंगे। डिटेल सेव करने के बाद यहाँ पर लिख कर आ जाएगा योर एप्लीकेशन हैज बीन सेव सक्सेसफुली, और यहाँ पर ध्यान से दो, लेफ्ट साइड में सब पे राइट का टिक लगा हुआ है, यानी कोई भी कॉलम ऐसा नहीं है जो हमने सेव नहीं किया हो, या फिर कोई भी कॉलम ऐसा नहीं है जो हमने हमसे गलती होकर फिल नहीं हुआ हो, जिसे फिल करना मैंडेटरी हो। उसके बाद हम यहाँ पर प्रीव्यू एप्लीकेशन प्लान फॉर्म पर क्लिक करेंगे। इस फॉर्म का प्रिंट निकाल के हम कस्टमर को शेयर करेंगे। यहाँ पर प्रिंट पे जाएंगे, जो भी आपका प्रिंटर है उस पर प्रिंट करेंगे, और अगर आपको व्हाट्सएप वगैरह करना है किसी को, तो उसको पीडीएफ में फाइल को सेव करेंगे। सेव करने के बाद आप कस्टमर को सेंड कर देंगे। जैसे कि मैं डाउनलोड में जाके इस फाइल को सेव कर रहा हूँ, MD अमन पासपोर्ट फॉर्म मैंने सेव कर दिया। इसको निकालने के बाद आप कस्टमर का सब कुछ चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद डिटेल वेरीफाई करेगा कस्टमर। वेरीफाई करने के बाद ओके करता है कि हाँ भाई मेरी डिटेल में कोई करेक्शन नहीं है, सब कुछ ओके है। ओके करने के बाद आप फॉर्म को सबमिट कर देंगे। सबमिट करते ही नेक्स्ट प्रोसेस जो होता है वो पेमेंट का होता है, वो मैं इस वीडियो के आपको सबमिट करने के बाद फॉर्म के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आएगा वो पेमेंट का प्रोसेस होगा। पेमेंट का प्रोसेस बहुत ईजी होता है। पेमेंट 2 तरीके से होती है, एक ऑफलाइन चलान होता है, एक ऑनलाइन चलान होता है। ऑफलाइन के लिए आप बैंक जाओगे, धक्के खाओगे, आज का डिजिटल चल रहा है, तो आप इसको ऑनलाइन ही पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट का प्रोसेस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। मिलते हैं अपनी न्यू